सिर्फ बालकनी की खिड़की खोलने के लिए। जैसे ही वेटर गया, तभी बगल में खड़े एक आदमी ने अचानक देखा कि सामने की बिल्डिंग में किसी स्नाइपर की दूरबीन की चमक दिखी। अगले ही पल अनगिनत गोलियां उसकी ओर आने लगीं। यह देख कियांग भाई ने तेजी से शाओलू को पकड़कर सोफे के पीछे छिपा दिया। लेकिन जैसे ही वह खिड़की का पर्दा बंद करने के लिए रिमोट कंट्रोल उठाने लगा, एक महिला वेटर अचानक उस पर झपट पड़ी। इस पल में उस महिला ने न सिर्फ रिमोट छीन लिया, बल्कि लगभग बालकनी के पर्दे को खोल ही दिया था। यह देख वह महिला बहुत गुस्से में आ गई और स्नाइपर के खतरे की परवाह किए बिना कियांग से भिड़ गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह महिला इतनी ताकतवर निकलेगी और मारपीट में कियांग से भी ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन तभी एक गोली आकर सीधे उसके सिर में लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अभी कियांग थोड़ा भी चैन नहीं ले पाया था कि एक और वेटर उस पर झपटता है। हालांकि वो कियांग के मुकाबले कमजोर था, लेकिन उसकी दीवानगी और बाहर मौजूद स्नाइपरों की वजह से कियांग दबाव में आ गया। इसी दौरान जब वो वेटर कियांग से लड़ते हुए उसकी शर्ट पकड़कर खींचता है, उसी पल कियांग को अचानक पलटवार करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वे फिर से भिड़ते हैं, कियांग को उसे चीनी शैली की एक खास मार देता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वह गिरते हुए खिड़की के रिमोट कंट्रोल पर हाथ रख देता है और पर्दा खुल जाता है। अब कियांग को मजबूरी में कहीं छिपना पड़ता है। तभी दाशान को एक उपाय सूझता है। वो पास रखी टेबल लैंप को तोड़ देता है ताकि रोशनी को कम किया जा सके। इसी बीच कियांग एक आईना लेकर स्नाइपर की पोजीशन देखने की कोशिश करता है। तभी वह पहला वेटर जो मरा नहीं था, स्टील की तार से कियांग का गला घोंटने लगता है। सौभाग्य से दाशान तकिया फेंककर उसकी आंखों पर मारता है और कूदकर वेटर पर हमला कर देता है। हालांकि वह कियांग को बचा लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वेटर उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है। यह साफ हो गया कि वेटर की फुर्ती और ताकत दाशान से भी कहीं ज्यादा है। हालांकि मौके का फायदा उठाकर दाशान उसे पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वह खुद एक खंभे के पीछे छिपता है, सामने से एक स्नाइपर की गोली उसकी कमर को चीर देती है। अब तीनों पूरी तरह से टूटने की कगार पर थे। तभी कियांग जी के पास उसके ऊपरी अधिकारी का फोन आता है। अधिकारी कहता है कि वह जानता है कि कियांग किस स्थिति में है और उसने मदद भेज दी है। वह कहता है कि सामने के स्नाइपर्स को हटाया जा रहा है। कियांग को बस आईना उठाकर देखना है। कियांग फिर भी निश्चित होने के लिए तकिया उठाकर सामने फेंकता है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तो वह सिर बाहर निकालता है। लेकिन तभी अचानक एक गोली चलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वह इस पर सवाल करता है, तब अधिकारी असली चेहरा दिखाता है। उसने बताया कि जब से कियांगो ने रिटायरमेंट की बात की, तभी से कंपनी उसे मारना चाहती थी ताकि भारी भरकम पेंशन देने से बचा जा सके। अब उसने कई भाड़े के सैनिकों को भेज दिया है कियांग को खत्म करने के लिए। पर कियांग हिम्मत नहीं हारता। वह छलांग लगाकर बार काउंटर के पास अपने हथियार वाले बॉक्स तक पहुंचता है, फिर बिजली के मेन स्विच को लात मारकर तोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि वह हथियारों का बॉक्स खोल पाता, पूरी तरह से लैस भाड़े के सैनिकों की फौज अंदर घुस आती है।